देखिए, हाई स्कूल में इंग्लिश पोइट्री सेक्शन में हमारी दूसरी पोएम है द साम ऑफ लाइफ, जीवन का स्तुति गान। इसके कवि H.W. लॉन्गफेलो हैं, जिनका पूरा नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। ये हमारे क्लास 10th में इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन में दूसरी कविता है, जिसका नाम है द साम ऑफ लाइफ। लाइफ माने जीवन, ऑफ माने का, द साम माने स्तुति गान, जीवन का स्तुति गान। इसके जो राइटर हैं, इसके जो पोइट हैं H.W. लॉन्गफेलो। H.W. शॉर्ट फॉर्म है, H का पूरा नाम है हेनरी, W का पूरा मतलब है वर्ड्सवर्थ, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो इसके पोइट हैं। अब देखिए पहली कविता इसकी क्या, पहला स्टेंजा क्या है कविता का। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। क्या दिया हुआ है? लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। देखिए, लाइफ माने जीवन, इज माने है, रियल माने वास्तविक, अर्नेस्ट माने गंभीर, ग्रेव माने कब्र, गोल माने लक्ष्य, डस्ट माने धूल के कण अर्थात मिट्टी, दाऊ माने तू, आर्ट माने पुतला, रिटर्न माने लौटना, स्पोकन माने कहा जाना, सोल माने आत्मा। दोबारा सुन लीजिए। लाइफ मीन्स जीवन, रियल वास्तविक, अर्नेस्ट गंभीर, ग्रेव कब्र, गोल लक्ष्य, डस्ट मिट्टी या धूल के कण, आर्ट माने पुतला, दाऊ माने तू, रिटर्नेस्ट माने लौटना। इसमें देखिए EST फॉर्म लगी हुई है, ये तू की बोली के लिए EST फॉर्म ही आती है। यहाँ दाऊ का मतलब होता है तू, और तू के साथ में EST फॉर्म रिटर्नेस्ट लगी हुई है। वाज नॉट स्पोकन, स्पोकन माने कहा जाना, स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पीक की थर्ड फॉर्म है, सोल माने आत्मा। कवि कहता है जीवन वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र में जाना ही इसका लक्ष्य नहीं है। ग्रेव माने कब्र, गोल माने लक्ष्य, और कब्र में जाना ही इसका लक्ष्य नहीं है। डस्ट दाऊ आर्ट, तू मिट्टी का पुतला है, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में ही मिल जाना है, अर्थात लौट करके कहाँ जाना है? मिट्टी में ही जाना है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई, क्योंकि आत्मा कैसी है? अजर अमर है। केवल व्यक्ति का शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। फिर देखिए, लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र में जाना ही
इसका लक्ष्य नहीं है, अर्थात कब्र में जाना ही लक्ष्य नहीं है। किसका? इसका, जीवन का। डस्ट दाउ आर्ट, तू मिट्टी का पुतला है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, तुझको मिट्टी में ही लौट करके मिल जाना है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई। अर्थात किसके लिए कही गई है? शरीर के लिए। आत्मा अजर अमर है, केवल शरीर ही नष्ट होता है। देखिए, इसमें से क्वेश्चन आंसर जो आते हैं वो पहला तो यही पूछता है कि नेम ऑफ द पोइट, कवि का नाम क्या है जिनसे ये स्टेंजा लिए गए हैं। नेम ऑफ द पोएम क्या है? तो देखिए, इस कविता का नाम क्या है? द साम ऑफ लाइफ। नेम ऑफ द पोइट क्या है? H.W. लॉन्गफेलो। इनमें से एक बात और एग्जाम में अक्सर आती है कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स। इनमें से राइमिंग वर्ड को छांटिए। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है कि अगर किसी दोहे को कहा जाए तो उसके पीछे के जो दो शब्द होते हैं वो राइमिंग कहलाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कविताओं में पहली लाइन और दूसरी लाइन के अंतिम शब्द एक से होते हैं। जैसे रहमन विपदा हूँ बली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। देखिए, पहली लाइन में आई थी होए और इधर आई है कोय, तो ये जो होए और कोय है ये राइमिंग वर्ड्स हैं। इसी प्रकार इसमें पूछ रहा है कि राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अर्नेस्ट और ये तीसरी लाइन में लिखा हुआ है रिटर्नेस्ट। इसकी ध्वनि में अर्नेस्ट आ रहा है और इसकी ध्वनि में रिटर्नेस्ट आ रहा है। यहाँ पर गोल आ रहा है और यहाँ पर सोल आ रहा है। ये राइमिंग वर्ड्स हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको इसका क्या आंसर देना है कि अर्नेस्ट राइम्स विद रिटर्नेस्ट और गोल राइम्स विद सोल। बहुत आसान है राइमिंग वर्ड्स छांटना, ये 1 नंबर का अक्सर परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में आता है। तो आप इनको समझ गए होंगे। अर्नेस्ट की ध्वनि किससे मिल रही है? रिटर्नेस्ट से। तो इनके बीच में आपको राइम्स विद जोड़ना है। अर्नेस्ट राइम्स विद रिटर्नेस्ट, गोल राइम्स विद सोल। नेम ऑफ द पोएम पूछता है तो द सम ऑफ लाइफ, और अगर कवि का नाम पूछता है नेम ऑफ द पोएट तो आप क्या लिखेंगे? H.W. लॉन्गफेलो। ये तीनों ही क्वेश्चन स्टेंजा देकर के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कविता का नाम बताइए, दूसरा कवि का नाम बताइए और तीसरा क्या आता है इसमें? राइमिंग वर्ड्स बताइए। तो आपको क्या बताना है? नेम ऑफ द पोएम डाल करके लिख देना है, नेम ऑफ द पोएट डाल करके लिख देना है, और राइमिंग वर्ड्स के लिए आपको तुक्का छांटने हैं कि इसके पीछे की ध्वनि कहाँ मिलती है। देखिए, अर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट, इसमें भी एस आ रहा है, इसमें भी एस आ रहा है, इसमें गोल आ रहा है, इसमें सोल आ रहा है। तो ये क्या है? ये राइमिंग वर्ड्स हैं। तो आप क्या लिखेंगे? अर्नेस्ट राइम्स विद रिटर्नेस्ट एंड गोल राइम्स विद सोल। फिर देख लीजिए, लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र में जाना ही इसका लक्ष्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, तू मिट्टी का पुतला है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में ही मिल जाना है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई। आगे देखिए, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow finds us farther than today. Enjoyment means आनंद लेना, sorrow means दुख उठाना, our माने हमारे, destined पूर्व निर्धारित, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, डेस्टिन्ड भाग्य में लिखे हुए अर्थात पूर्व निर्धारित, एंड और वे लक्ष्य या उद्देश्य, एक्ट कार्य करना,
ईच प्रत्येक, टुमारो आगामी कल, फाइंड पाना, अस स्वयं को, फार्दर श्रेष्ठ, देन अपेक्षा, टुडे आज। एंजॉयमेंट आनंद लेना, सौरो दुख उठाना, डेस्टिन्ड मीन्स पूर्व निर्धारित अर्थात भाग्य में लिखे हुए, एंड और वे लक्ष्य या उद्देश्य, एक्ट कार्य करना, ईच प्रत्येक, टुमारो आगामी कल, फाइंड पाना, अस स्वयं को, फार्दर श्रेष्ठ, देन अपेक्षा, टुडे आज। देखिए, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, आनंद लेना या दुख उठाना, इज अवर डेस्टिन्ड एंड और वे, नोट लगा हुआ है, न तो आनंद लेना और न दुख उठाना हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है। बट टू एक्ट, बल्कि क्या लक्ष्य है कि कार्य करते रहो, बल्कि लक्ष्य है कार्य करते रहो। दैट ईच टुमारो, ताकि प्रत्येक आगामी कल को हम आज की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ पाएं, अर्थात लगातार प्रगति करते रहें, सततः प्रगति करते रहें। नॉट एंजॉयमेंट, नॉट सॉरो, एंजॉयमेंट मीन्स आनंद लेना, सॉरो माने दुख उठाना, न तो आनंद लेना और न दुख उठाना। इज अवर डेस्टिन्ड एंड और वे, हमारे भाग्य में लिखे हुए अर्थात पूर्व निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है। बट टू एक्ट, बल्कि उद्देश्य है कि कार्य करते रहें, लगातार कार्य करते रहें। दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, और सततः प्रगति करते रहें, अर्थात प्रत्येक आगामी कल को हम आज की अपेक्षा स्वयं को अधिक श्रेष्ठ पाएं। देखिए, इसमें भी राइमिंग वर्ड्स, यहां पर क्या लिखा हुआ है, सॉरो, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, टुमारो। यहां पर भी जब बोलते हैं तो सौ रो शब्द आता है, और यहां पर भी क्या आता है, टुमारो रो, इसकी ध्वनि इससे मिल रही है। तो इसमें राइमिंग वर्ड कौन कौन से हैं, क्या लिखेंगे, सॉरो राइम्स विद टुमारो। देखिए, यहां पर पीछे क्या आ रहा है, वे, और यहां पर क्या आ रहा है, टुडे। इसमें भी वे और इसमें भी वे, इसकी ध्वनि और इसकी ध्वनि मिल रही है, तो इसको क्या लिखेंगे, वे राइम्स विद टुडे, सॉरो राइम्स विद टुमारो। ये बहुत आसान है, ये याद नहीं करने हैं, स्पष्ट छांट लिए जाते हैं। जैसे कविता के पहली लाइन और दूसरी लाइन आपको भी सुनाई थी कि पीछे के अक्षर एक से होते हैं, इसी प्रकार इसमें भी एक से होते हैं। ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं। आपको नेम ऑफ द पोएम लिखना है, नेम ऑफ द पोएट लिखना है और राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। ये तीनों क्वेश्चन कंपलसरी बोर्ड परीक्षा में आते हैं। नॉट एंजॉयमेंट, न तो आनंद लेना, नॉट सॉरो, न दुख उठाना हमारे भाग्य में लिखे हुए अर्थात पूर्व निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि लगातार कार्य करते रहें और सततः प्रगति करते रहें, अर्थात प्रत्येक आगामी कल को हम स्वयं को आज की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ पाएं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, वर्ल्ड माने संसार, ब्रॉड माने विस्तृत, फील्ड माने मैदान और बैटल माने युद्ध। बिव एक ऑफ लाइफ, लाइफ माने जीवन और बिव एक माने अस्थाई क्षणिक। जहाँ आपने देखा होगा कि सैनिक लोग जब ठहरते हैं तो रात्रि में कैंप लगा लेते हैं, तो ये भी अस्थाई और क्षणिक होता है। इसी प्रकार इसमें बताया गया है कि विवेक, विवेक मीन्स अस्थाई और क्षणिक। डम्ब गूंगा, ड्रिविन हाके हुए, कैटिल पशु, हीरो सूरवीर, स्ट्राइफ माने संघर्ष, कठिनाई, मुसीबत। वर्ल्ड संसार, ये देखिए एपोस्ट्रॉफी एस लगी हुई है, इसका मतलब होता है का।
ब्रॉड विस्तृत, फील्ड मैदान, बैटल युद्ध, विवेक अस्थाई और क्षणिक अर्थात पड़ाव, लाइफ जीवन, बी माने होना या बनना, लाइक समान, डम्ब गूंगा, कैटिल पशु, ड्रिवन हाके हुए, बी ए हीरो, बी माने बनना और हीरो माने सूरवीर, स्ट्राइफ माने संघर्ष। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार के विशाल युद्ध के मैदान में। कवि ने संसार को एक विशाल युद्ध का मैदान बताया है। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार के विशाल युद्ध के मैदान में। ये संसार क्या है? एक युद्ध का मैदान ही तो है। वर्तमान परिस्थितियों में हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। ये पूरा संसार क्या बना हुआ है? एक युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है। किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है? कोरोना के। तो यही कवि ने कल्पना की है कि संसार के विस्तृत युद्ध के मैदान में, इन द विवेक ऑफ लाइफ, अस्थाई और क्षणिक जीवन में, अर्थात जीवन के अस्थाई और क्षणिक पलों में। बी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवन कैटिल, हाके हुए पशुओं की तरह से गूंगे मत बनो। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बल की कठिनाइयों में एक सूरवीर बनो। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार के विशाल युद्ध के मैदान में। इन द विवेक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थाई और क्षणिक दौर में। बी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवन कैटिल, हाके हुए पशुओं की तरह से गूंगे मत बनो। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बल की कठिनाई में एक सूरवीर बनो। देखिए इसमें राइमिंग वर्ड्स बैटल कैटिल, बैटल राइम्स विद कैटिल, लाइफ राइम्स विद स्ट्राइफ। देखिए कविता की 4 लाइन की पंक्तियां भी बोर्ड परीक्षा में लिखवाई जाती हैं। उनमें आपको क्या ध्यान रखना है कि कविता का जो पहला अक्षर होता है, प्रत्येक कविता का पहला अक्षर आपको बड़े से लिखना है। जहां पर कॉमा लगा हुआ है, जहां पर जैसा चिन्ह लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, इसी प्रकार से लगाने पड़ते हैं। बच्चे अक्सर इनको नहीं लगाते हैं, नंबर कट जाते हैं। और मुख्य बात यह है कि कविता का पहला अक्षर आपको बड़े से होना चाहिए। हर कविता का देखिए यहाँ पर ये भी बड़ा अक्षर है, ये भी बड़ा अक्षर है, ये भी बड़ा अक्षर है, ये भी, इसको कभी भी छोटे से नहीं लिखना चाहिए। और देखिए राइमिंग वर्ड्स बैटल कैटिल और लाइफ स्ट्राइफ, इनके बीच में क्या लिखना है? केवल राइम्स विद, RHYMES, राइम्स, WITH विद। क्या लिखना है? बैटल राइम्स विद कैटिल एंड लाइफ राइम्स विद स्ट्राइफ। यहाँ भी FERE है, यहाँ भी FERE है। राइम्स विद की क्या स्पेलिंग है? RHY, देखिए मैं लिख देता हूँ, RHYMES, राइम्स विद। अगर आपने इस शब्द को लिखिए, फिर इसे लिखिए और फिर इसको लिखिए। अगर ये अक्षर लिखने के बाद आपने ये लिख दिया और ये लिख दिया और फिर इसको लिख दिया, तो आपके 1 नंबर बोर्ड परीक्षा में निश्चित आ जाएंगे। यही इसका राइमिंग वर्ड्स छांटे जाते हैं कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स। तो आपको दोनों शब्दों के बीच में क्या लिखना है? राइम्स विद। इसको याद कर लीजिए। और क्या लिखना है आपको? नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम लिख दीजिए। नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नाम लिख दीजिए। राइम्स विद लिख दीजिए। 4 लाइन की ये कविता याद कर लीजिए, आपके 8-10 नंबर सीधे हो जाएंगे। और इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है, केवल थोड़ा समझना है। अब देखिए अगला, लेट अस, लेट अस माने आओ, देन माने तब,
बी अप एंड डूइंग, लंगर बांधकर खड़े हो जाना। लंगर मीन्स कमर कस करके खड़े हो जाना। जब कोई संघर्ष किया जाता है तो हम क्या करते हैं, कमर कस करके तैयार हो जाते हैं। यही भाव है कवि का यहाँ पर। हर्ट माने साहस के साथ, दृढ़तापूर्वक। फॉर एनी फैट, किसी भी दुर्भाग्य के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए। स्टिल माने हमेशा। अचीव माने प्राप्त करना। परसुइंग माने अनुसरण करना, फॉलोइंग करना अर्थात कार्य करना। लर्न माने सीखना। लेबर माने मेहनत करना। वेट माने प्रतीक्षा करना। लेकिन यार प्रतीक्षा करना किससे है, धैर्यवान होने से है, और यहाँ पर परिश्रमी बनने से है, और वेट का मतलब प्रतीक्षा करने से है, अर्थात हमें धैर्यवान होना चाहिए। लेटेस्ट माने आओ। देन माने तब। बी अप एंड डूइंग, लंगर बांध करके अर्थात कमर कस करके खड़े हो जाना। हर्ट माने साहस अर्थात दृढ़तापूर्वक। फॉर एनी फैट, किसी भी विषम परिस्थिति के लिए, किसी भी दुर्भाग्य के लिए। स्टिल हमेशा। अचीव प्राप्त करना, क्या चीज, उद्देश्य। परसुइंग अनुसरण करना, किसी को फॉलो करना अर्थात कार्य करना। लर्न सीखना। लेबर मेहनत। वेट प्रतीक्षा करना अर्थात धैर्यवान होना। लेट अस देन, तो आओ लंगर बांधकर खड़े हो जाएं अर्थात कमर कस करके खड़े हो जाएं। विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, किसी भी परिस्थिति के लिए साहस के साथ मुकाबला करने के लिए। स्टिल अचीविंग, जीवन का लक्ष्य है, हमेशा उद्देश्य प्राप्त करते रहें। अचीविंग माने प्राप्त करना, क्या चीज, उद्देश्य। हमेशा उद्देश्य प्राप्त करते रहें। स्टिल परसुइंग, हमेशा परिश्रम करते रहें अर्थात लगातार प्रगति करते रहें, सततः प्रगति करते रहें। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, परिश्रमी होना और धैर्यवान बनना हमको सीखना चाहिए। लर्न माने सीखना, लेबर माने परिश्रमी होना, और वेट माने धैर्यवान बनना। हमको परिश्रमी होना और धैर्यवान होना सीखना चाहिए। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तो आओ किसी भी परिस्थिति का साहस से मुकाबला करने के लिए लंगर बांधकर अर्थात कमर कसकर खड़े हो जाएं, तैयार हो जाएं। जीवन का लक्ष्य है स्टिल अचीविंग, हमेशा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते रहें। स्टिल परसुइंग, हमेशा अनुसरण करते रहें अर्थात परिश्रम करते रहें, सततः प्रगति करते रहें। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, परिश्रमी होना और धैर्यवान होना हमको सीखना चाहिए। देखिए यहाँ पर डूइंग और परसुइंग राइम्स हैं। डूइंग राइम्स विद परसुइंग, फेट राइम्स विद वेट। ये बहुत आसान है छांटना, मेरी समझ में, आपके समझ में आ गए होंगे। देखिए फेट पीछे टा आ रहा है और वेट यहाँ पर भी क्या आ रहा है, पीछे टा आ रहा है। यही बीच में लिख दीजिए कि फेट राइम्स विद वेट एंड डूइंग राइम्स विद परसुइंग। निश्चित रूप से इसमें नंबर मिल जाता है, नंबर नहीं कटेगा। नेम ऑफ द पोएम आप लिख ही देंगे, द सम ऑफ लाइफ। नेम ऑफ द पोएट आप लिख देंगे H.W. लॉन्गफेलो। 4 लाइन की कविता पूछी जाती है, कविता का पहला अक्षर बड़े से लिखते हुए आप कविता को लिख दीजिए। अगर कोई भी आपकी बात समझ में नहीं आती है आप दोबारा पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको कहीं समस्या आती है कि ये हमको पढ़ने में समस्या आती है तो हम आपके लिए तत्पर हैं। अगला वीडियो में फिर आपको तीसरी कविता बताई जाएगी।